प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज मैं आप सभी भक्तजनों को सुनाने जा रही हूँ शुक्रवार के दिन सुने जाने वाली संतोषी माता की कथा। अंत में आरती भी सुनिएगा। अगर कथा पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय संतोषी माता की जरूर लिखिएगा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से 6 भाई भोजन कर उठे तब माता उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाई और एक लड्डू बना लिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गई, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह देखकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनु पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवु निशानी आपनी, देखो धरु में धीर, सुधी हमरी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। बोल राजा, लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने
व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मन पसंद वर मिल जाता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है। इस तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से दूर हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवा लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तक तथा इससे ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा सुनना और कहना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाए व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में नहीं तो 1 वर्ष में माता अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़कों को लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर पर कोई कठाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहुत जल्दी रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता ही दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सबसे कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आप मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने स्वाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री ने मेरे से कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, हे भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर संकट में है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता।
कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वो सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? एक बुढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बन बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माता की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह वही विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अपनी अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमा लिया। एक दिन में ही वहां राजा की महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिखा देती हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के चीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, कटाई किसी को नहीं दी जाएगी,
यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा की दूत उसके पति को पकड़कर ले गई। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा की दूत पकड़कर ले गई। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल में हवा खाएगा। बहू की यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ने कुछ अपराध किया। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है क्या? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ अब बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, इच्छा से करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने को कहने गई। जिठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं मत आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका सारा आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली कि इसे देखकर कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा पाप किया है, अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने उस बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करे, कहते को सुनते को सभी की मनोकामना पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर जीर सुनहरा
तन श्रृंगार लीनू। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोवे, मैया बदन कमल सोवे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोवे। ओम जय संतोषी माता। सुवर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे, मैया चवर डुरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे प्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़िया रुचना परम प्रिय, ताम संतोष कियो माता, ताम संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय जानत, आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्ति मंडली आई, भक्ति मंडली आई, कथा सुनती मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, माता मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हमें बालक, विनय करे हमें बालक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकारत कीजे, मैया अंगीकारत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। भव धन धान्य भरे घर, भव धन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो नर तेरो, मन वांछित फल पावे, मैया मन वांछित फल पावे। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी मां अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की
सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।